नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक सूचकांक यानी इंडेक्स 2023 को लेकर। आज की क्लास में हम इंडेक्स 2023 से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स की पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जल शक्ति जनगणना 2023 का पहला संस्करण है, तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जल संरचनाएं कौन से राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट आपसे कहता है कि पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। तो कहने का मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे कम जल संरचनाएं सिक्किम राज्य में है और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य, यानी जल संरक्षण योजना को लागू करने में अग्रणी राज्य है आपका महाराष्ट्र। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या, यानी कि पानी की टैंकों की सबसे अधिक संख्या आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु, मतलब झीलों की सबसे अधिक संख्या आपके तमिलनाडु में है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपसे बताया गया है कि ये जारीकर्ता कौन है। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है इन डेटाओं को जारी करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसे हम NIRF कहते हैं, तो NIRF 2023 की रैंकिंग में 5वें वर्ष लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाली जो संस्था है वो है IIT मद्रास, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है कि विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग में सबसे पहले आता है आपका समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम JNU बोलते हैं, ये समग्र रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इंजीनियरिंग में पहला स्थान, अगर इंजीनियरिंग में मैं बात करूं तो वो है IIT मद्रास। इसी तरीके से कॉलेज में पहला स्थान है मिरांडा हाउस जिसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय कहते हैं, कॉलेज में ये सबसे टॉप नंबर पर है। और रिसर्च में पहला स्थान जो है वो IISc बेंगलुरु का है। इसी तरीके से इनोवेशन में पहला स्थान जो है वो IIT कानपुर का है। और मैनेजमेंट में पहला स्थान जो है वो IIM अहमदाबाद का है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, इनमें से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँवों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ घोषित किया गया है। यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे ODF+ घोषित किया गया है। तो उस राज्य का नाम है स्टूडेंट्स तेलंगाना, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ODF+ गांवों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना 100% के साथ पहले नंबर पर, कर्नाटक 99.5% के साथ दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु 97.8 के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है जो 95.3%, और इसकी रिपोर्ट जारी करता अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय जो है इसकी रिपोर्ट को जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जिसे हम SFSI 2023 कहते हैं, इसमें बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अंतर्गत शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य आपका केरल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर का है। और अगर आपसे पूछा जाए इसके जारीकर्ता कौन है तो आप बताएंगे भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI भी कहते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक यानी HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। यानी कि स्टूडेंट्स पूरे विश्व में सबसे दुखी देशों की सूची में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो वो है आपका जिम्बाब्वे, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो भारत इस सूची में 103वें स्थान पर है और अमेरिका 134वें स्थान पर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो रैंक है HAMI की रैंकिंग में वो 103 नंबर पर है और पहले नंबर पर आपका जिम्बाब्वे है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जितने भी इंडेक्स बता रहा हूँ इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले भारत का स्थान ध्यान रखना और उसके बाद पहले नंबर पर जो देश है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन 2 पॉइंटों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजना के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स वैश्विक स्तर पर अगर जीरो हरित भवन परियोजना के तहत मैं बात करूं तो LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर जो देश है उस देश का नाम है हमारा देश भारत, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। इसके अंतर्गत इस रैंकिंग में भारत का स्थान पहले नंबर पर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान रहा है 77वां, मतलब 77वां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी को दूसरा और अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। इनको आप ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100 और 153वें स्थान पर रहे हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर जो शहर है उसका नाम है बर्लिन, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। यानी कि इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे कि भारत का भी एक राज्य है हमारा जो मुंबई है, वो इस रैंकिंग में 19वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बर्लिन, जर्मनी है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो है। यानी कि पहले नंबर पर तो बर्लिन है, दूसरे नंबर पर प्राग है जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है, और तीसरे नंबर पर टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। और मुंबई जो है भारत का एक शहर है जो 19वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंतर्गत इंडिया का जो रैंक है वो 38वां है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसमें पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए इसके जारीकर्ता कौन है तो आप बताएंगे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन DC USA में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 13वां है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान
पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बुर्किन फासो दूसरे और सोमालिया तीसरे स्थान पर है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है, यानी पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है जबकि हमारा देश 13वें स्थान पर है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, इसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यह आपके एग्जाम्स में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट सिप्री द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का जो रैंक है स्टूडेंट्स वो रहा है आपका 4th मतलब चौथा स्थान भारत का रहा है। इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं तो भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर का रक्षा पर खर्च किए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत की जो रैंकिंग है सैन्य खर्च में 2022 में वो है 4था रैंक। और वहीं पर अगर सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात करूं जो अपने देश की सेनाओं पर खर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा करते हैं अमेरिका, और अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रुपए खर्च किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है रिपोर्ट की थीम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट की थीम है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो रहा है आपका 42वां, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर, यानी पहले स्थान पर अमेरिका है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है इसके जारीकर्ता तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस सूची में पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम है भारत, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो रिपोर्ट जारी करता आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी रिपोर्ट को जारी किया है WHO, यूनिसेफ और UNFPA के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस सूची में पहले नंबर पर भारत देश आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार पहले स्थान पर जो शहर उसका नाम है सिलिकॉन वैली अमेरिका, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। मतलब स्टूडेंट्स पहले नंबर पर आपका अमेरिका आता है इस सूची में, दूसरे नंबर पर चीन और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो अपना देश भारत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जारीकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे कि इसके जारीकर्ता जिनोम है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है। तो स्टूडेंट चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। यानी कहने का मतलब पहले नंबर पर अमेरिका है रोड नेटवर्क में और दूसरे नंबर पर अब भारत पहुँच चुका है, तीसरे नंबर पर जो है आपका चीन है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स आर्टन कैपिटल के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है पासपोर्ट इंडेक्स 2023, उसके अनुसार भारत का जो रैंक है वो है 144वां, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात UAE 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है इस इंडेक्स रैंकिंग में पहले नंबर पर है।
इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया कि इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान आता है, जबकि भारत का स्थान इस सूची में 144वें पायदान पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है। तो स्टूडेंट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर जो पहले नंबर पर आबादी वाला देश बना है वो अपना देश भारत है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्तमान में 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। तो चीन को पछाड़कर भारत इस सूची में पहले नंबर पर आ चुका है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है इसके रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, जो कि न्यूयॉर्क की एक संस्था है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 8वीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग पर कोई भी देश नहीं है, जबकि चौथे नंबर पर जो है वो डेनमार्क है, जिसका पॉइंट है 79.61। और इस सूची में भारत की जो रैंक है वो है 8वीं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपसे कहता है आखिरी स्थान इसमें किसका है, तो वो है ईरान देश का, जो कि है 63वां। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, दुनिया का जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है वो बना है आपका लाहौर, पाकिस्तान। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, IQ एयर 2023 के अनुसार इस इंडेक्स में पहले नंबर पर तो लाहौर है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और दूसरे नंबर पर जो है वो मुंबई शहर आता है, जो कि भारत का है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़ा दातकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, UNDEF की सूची में भारत का जो रैंक है वो है चौथा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था UN वुमेन को $5 लाख यानी लगभग 4.09 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि शीर्ष 3 दानकर्ता देशों में अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है, जबकि चौथे नंबर पर अपना देश भारत है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो बना है आपका वो बना है न्यूयॉर्क, अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग यानी दूसरे को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर आपका हांगकांग था, लेकिन 2023 की रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गया है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपका हांगकांग है। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है, जो 147वें रैंक पर है, जबकि इस रैंकिंग में भारत का भी एक शहर है और उस शहर का नाम है मुंबई, जो कि 147वें रैंक पर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में
पहले नंबर पर जो शहर है उसका नाम है दुबई, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में छठे स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है इसके जारीकर्ता कौन है, तो आपको बताना है इसके जारीकर्ता है नाइट फ्रैंक, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वो है चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान आता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की सेना है, यानी कि भूटान देश जो है वो 145वें नंबर पर है, जबकि इस इंडेक्स में भारत का रैंक चौथा है और पहले नंबर पर आता है आपका अमेरिका। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो स्टूडेंट्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम आज़ादी जिस देश को मिला है उसका नाम है तिब्बत, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि भारत का स्थान इस रैंकिंग में 66वां है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स को जारी करता कौन है, तो आपको बताना है फ्रीडम हाउस अमेरिका है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो स्टूडेंट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा 108वां, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो सूचकांक में पहला स्थान आपके डेनमार्क का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया है कि सूचकांक जारी करता कौन है, तो वो है वी-डेम इंस्टीट्यूट जो है इस सूचकांक को जारी करता है। तो ध्यान रखना, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि वैश्विक दासता सूचकांक 2023, जिसे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 कहते हैं, इसके अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। यानी कि दुनिया में वैश्विक दासता सूचकांक में 2023 की रैंकिंग में पहले नंबर पर है आपका उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 के साथ पहले नंबर पर, इरिट्रिया 90.3 के साथ दूसरे नंबर पर और मार्टानिया 32.0 के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया सबसे कम प्रचलन वाला देश जो है वो स्विट्जरलैंड, यानी कि दासता की सूची में सबसे कम जो है वो स्विट्जरलैंड में है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान समय में बाघों की संख्या 3167 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2006 में 1141 थी, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी जो बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2023 आई है उसके अनुसार वर्तमान समय में भारत में 3167 बाघ वर्तमान में उपस्थित है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये रिपोर्ट जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 यानी GSNI 2023 किस संस्था ने जारी किया है। तो आपसे संस्था का नाम पूछा गया है। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023
जारी करने वाली संस्था है UNDP न्यूयॉर्क, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया इस इंडेक्स के अनुसार महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक व स्थानीय अभियानों के बावजूद एक दशक में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, राइटर डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे विश्वसनीय मीडिया संगठन जो है वो है आपका डीडी इंडिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जिसे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 कहते हैं, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल रैंकिंग में इस सूची में भारत का स्थान रहा है 161वां, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो सूचकांक में पहले स्थान पर जो है वो है नॉर्वे, और आखिरी स्थान की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप बताएंगे उत्तर कोरिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है तो आप बताएंगे विदाउट बॉर्डर्स, यानी पेरिस फ्रांस की एक संस्था है विदाउट बॉर्डर्स जो इस रैंकिंग को जारी करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर जो देश है उस देश का नाम है जापान, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत का स्थान इस सूची में 85वां है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन इस रैंकिंग में 66वें पायदान पर है, श्रीलंका 110वें स्थान पर है, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है, नेपाल 103वें रैंक पर है और पाकिस्तान का रैंक 106 है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो वो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान का, यानी पहले नंबर पर जापान है और भारत की रैंकिंग इसमें 85वां है और अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष इस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में छठे वर्ष लगातार खुशहाल देशों की सूची में नंबर 1 पर है आपका फिनलैंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है कि फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि सबसे निचले स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका फिनलैंड है, आपको ध्यान रखना है, और भारत इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर आता है और सबसे कम खुशहाल देश जो है वो आपका अफगानिस्तान है जो इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में जो शीर्ष स्थान पर जो विश्वविद्यालय है वो है आपका IISc बेंगलुरु, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको बताया गया है कि एशिया रैंकिंग में पहला स्थान, यानी एशिया के ऑल ओवर एशिया में अगर रैंकिंग में पहले स्थान की बात करूं तो वो है शिगुआ विश्वविद्यालय जो कि आपकी चीन में है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया इसके जारीकर्ता, तो इसके जारीकर्ता है टाइम्स हायर एजुकेशन, यानी जिसे हम THE दा बोलते हैं, और ये लंदन में स्थित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि भारतीय यूनिवर्सिटियों के नाम और रैंक, यानी पहले नंबर पर जो है पूरे एशिया में वो है शिगुआ विश्वविद्यालय चीन का, और भारतीय यूनिवर्सिटियों की अगर मैं बात करूं रैंकिंग में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज
वर्सेस बेंगलुरु, जिसे हम IISc कहते हैं, ये ओवरऑल रैंकिंग में 48 पायदान पर है, जबकि भारत में अगर बात की जाए तो ये पहले पायदान पर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इस सूची में 68वें रैंक पर है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये 77 यानी 77वें रैंक पर है। और 4th नंबर पर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि 95वें रैंक पर है। यानी भारत की तरफ से जो यूनिवर्सिटी है वो है IISc बेंगलुरु, जो इस सूची में 48 है, जबकि भारत में ये पहले रैंक पर है। और इस सूची में पहले रैंक पर आपको ध्यान रखना है शिगुआ विश्वविद्यालय चीन आता है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि जून 2023 फीफा में द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। यानी कि लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग जो फीफा का है, इसमें भारतीय पुरुष टीम जो है वो 100वें स्थान पर है, यानी 100वें रैंकिंग पर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो फीफा रैंकिंग में पहला स्थान आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना है अर्जेंटीना, जबकि भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 100वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि सामुदायिक भावना सूचकांक 2023, जिसे हम कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 कहते हैं, इसके अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अंतर्गत सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में आपका टोरंटो आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर कौन सा है, तो वो है घाना। यानी कि सबसे फ्रेंडली वाला शहर तो है टोरंटो, और सबसे कम फ्रेंडली वाला शहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे घाना। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई का छठा स्थान है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली और मुंबई है, ये दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, मतलब ये इसमें सबसे कम लोग फ्रेंडली नेचर प्रदर्शित करते हैं। और इस सूची में दिल्ली जो है वो तीसरे पायदान पर है, जबकि मुंबई छठे स्थान पर है। और इस सूची में सबसे पहले नंबर पर जो है वो है घाना, जबकि फ्रेंडली नेचर में पहले नंबर पर टोरंटो है और सबसे कम फ्रेंडली नेचर में घाना है। और भारत के दो शहर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर, मुंबई छठे स्थान पर है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। तो स्टूडेंट, सिप्री द्वारा जो जारी रिपोर्ट है 2023, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो रूस के पास है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4489 यानी 4489 परमाणु हथियार है। और रूस के बाद अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार, यानी पहले नंबर पर तो आपका रूस है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार है, और ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान के लिए सेव करके रखा गया है, क्योंकि वो कभी भी हमला कर सकता है, तो उनकी वजह से हमें परमाणु हथियार रखने पड़े हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 यानी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत का जो रैंक है स्टूडेंट्स वो है 67वां, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो सूचकांक में पहला स्थान जो है स्वीडन का है, यानी कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर स्वीडन है, जबकि भारत की रैंक इसमें 67वीं है। और अगर आपसे इसके जारीकर्ता पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे विश्व आर्थिक मंच, यानी कि कोलोनी स्विट्जरलैंड है जो कि इसको जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में पहले नंबर पर आता है आपका वियना ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो नई दिल्ली 141वें और मुंबई 144वें स्थान पर है, इस बात को आप
आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि सबसे कम रहने योग्य शहर दमिश्क है, जो कि सीरिया की राजधानी है। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के जारीकर्ता कौन है, तो आपको बताना है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU, जो कि आपके लंदन की एक संस्था है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश का नाम है आपका डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर आता है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 40वां और पहले नंबर पर है डेनमार्क। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जारीकर्ता कौन है, तो आपको बताना है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD स्विट्जरलैंड इसके जारीकर्ता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, जिसे हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 कहते हैं, में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 127वीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है कि वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे इसके जारीकर्ता पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसके जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच WEF, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान आपका है तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है आपका अमेरिका। और अगर आपसे जारीकर्ता संस्थान पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसके जारीकर्ता संस्था है हुरून। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 8वां, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस सूची में पहले स्थान पर है आपका चार्ड। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि इसके जारीकर्ता संस्था कौन है, तो आपको बताना है स्विस फर्म Q1 एयर जो है इसके जारी करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर वाइट शील्ड द्वारा जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। यानी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भारत इस रैंकिंग में 65वें पायदान पर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो आप बताएंगे कि इसके पहले स्थान पर डेनमार्क है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और ये इंडेक्स यानी सूचकांक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में आपको कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने हैं। एक तो भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए, भारत रैंकिंग में कौन से पायदान पर है और पहले नंबर पर कौन सा देश या कौन सा राज्य है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी इन्फॉर्मेशंस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चंस बनेंगे तो इनसे बाहर आपका नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।